तो अभी हम कंस्ट्रक्टिविज्म थियरी को पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरीज इन द मॉडर्न आईआर। तो ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज्म की। तो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? तो स्टडी दैट। तो कैसा होता है कि ये वाली जो थियोरी है कंस्ट्रक्टिविज्म की, दिस एक्सप्लेन समथिंग दैट रियलिज्म एंड लिबरलिज्म कैन नॉट एक्सप्लेन। तो ये एक ऐसी चीज सिखा देता है या बताता है हमें कि जो रियलिज्म और लिबरलिज्म बता नहीं पाते। तो वो क्या है ऐसी चीज? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डू कंट्रीज विथ सिमिलर पावर बिहेव डिफरेंटली। ठीक है, जिनके पास सेम पावर है वो लोग क्यों अलग बिहेव कर रहे हैं? रीजन क्या है? तो ये वाला सवाल का जवाब अभी हमें मिलेगा। तो कंस्ट्रक्टिविज्म के पहले जो आईआर थी वो दो थ्योरी से डोमिनेटेड थी। ठीक है, एक था रियलिज्म। रियलिज्म में क्या बात होता था? रियलिज्म बोलता था कि कंट्रीज केयर ओनली अबाउट पावर एंड सर्वाइवल। ठीक है, रियलिज्म ये बोलता था। वो बोलता था कि सपोज हर देश, हर कंट्री एक जंगल में रह रहा है जहाँ पे कोई पुलिस नहीं है। नो पुलिस, देर इज नो गवर्नमेंट, देर इज नो वन टू प्रोटेक्ट यू। कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे ऐसे टाइम पे? आप एक बड़ी आर्मी बनाओगे। यू विल बिल्ड अ बिग आर्मी। ठीक है, यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ठीक है, और आप किसी पे भी भरोसा नहीं करोगे। यू विल ट्रस्ट नो वन, क्योंकि ये लॉ ऑफ द जंगल। यू डोंट नो whom to trust. You have to make a bigger army. You have to become strong. You have to help yourself. This is a self help. आपको खुद की मदद करनी है। दिस इज द लॉ ऑफ द जंगल। तो रियलिस्ट बोलते हैं कि जो पावर है वो आपका बिहेवियर डिटरमाइन करता है। ठीक है, पावर डिटरमाइंस योर बिहेवियर। ये रियलिस्ट का मानना है। अब आता है लिबरलिज्म का कंसेप्ट। लिबरलिज्म क्या कहता है? लिबरल्स इस व्यू से डिसएग्री करते हैं। लिबरल्स जो है वो रियलिस्ट के व्यू से डिसएग्री करते हैं। वो बोलते हैं कि कंट्रीज कैन कोऑपरेट बिकॉज ऑफ ट्रेड, डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल लॉ, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब। तो लिबरल्स का ये कहना है। तो अकॉर्डिंग टू लिबरल्स, इंस्टीट्यूशंस एनकरेज कोऑपरेशन। ठीक है, बट ये जो थियरी आया तो एक क्वेश्चन आया मन में कि सपोज, लेट अस आस्क अ क्वेश्चन। कंट्री ए के पास 500 न्यूक्लियर वेपन है, बी के पास भी 500 वेपन्स है। ठीक है, तो रियलिस्ट बोलेंगे कि इसके पास भी 500 है, इसके पास भी 500 है, तो दोनों एक दूसरे से डरने चाहिए। बोथ शुड फियर ईच अदर इक्वली। ठीक है, बट इन रियलिटी दे डोंट फियर ईच अदर इक्वली। तो इसका एग्जांपल है कि यूके के पास न्यूक्लियर वेपन है, यूएस के पास है, बट क्या यूएस यूके से डरता है? बट वही ईरान ने बस बोल दिया कि हम बनाएंगे, हम बनाना चाहते हैं, तो यूएस, इजराइल सब डर गए। बोथ आर फियरिंग। तो इसका रीजन क्यों है? यूके के पास जो वेपन है दैट इज ऑल्सो इक्वली डिस्ट्रक्टिव एज द वेपन ईरान विल मेक। यूके के पास भी डिस्ट्रक्टिव है, बट यूएस यूके से नहीं डरता। सो व्हाई इज वन कंसिडर्ड अ फ्रेंड while other is considered a threat? तो इसका आंसर है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये आंसर के पहले एक और एग्जांपल देखते हैं।
इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया के पास न्यूक्लियर है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, इवन फ्रांस हैज न्यूक्लियर वेपन। ठीक है। अब इंडिया फ्रांस के न्यूक्लियर वेपन्स को वो सस्पिशन से नहीं देखता है जैसे वो पाकिस्तान के वेपन्स को देखता है। ठीक है। दस Does India feel the same fear of France nuclear weapons as it does from Pakistan? The answer is no. Why? तो इसका रीजन है कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ केपेबिलिटी अलोन। तो इसका रीजन हमें मिलता है हिस्ट्री, आइडेंटिटी, ट्रस्ट, परसेप्शंस। ये कुछ कीवर्ड्स में हमें ये डिलेमा जो ऊपर हमने क्या उसका आंसर मिलता है। तो अब देखते हैं कि बर्थ ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में। बर्थ तो लेट 1980s एंड अर्ली 1990s में ऐसा देखा गया कि कंट्रीज डोंट सिंपली रिएक्ट टू मिलिट्री पावर। 1990s countries don't simply react to military power, they react to how they interpret other countries। कंट्रीज क्या बोलते हैं, दे डोंट रिएक्ट टू मिलिट्री पावर्स। ठीक है, सिर्फ मिलिट्री से डर नहीं लगता, दे रिएक्ट, countries react to how they interpret it, interpret the other countries। Interpret is a keyword। तो जो सबसे इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर था कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल का, वो था अलेक्जेंडर वेंट। ये भाई क्या बोले, इसका एक लाइन है जो बहुत फेमस है आईआर में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कोटेड लाइन्स। एनार्की, अराजकता इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। अराजकता वो है जो स्टेट क्या उसे इंटरप्रेट कर रहा है, उस उससे रिलेटेड। तो ये सेंटेंस एक्चुअली क्या बोलता है कि जो रियलिस्ट है वो बोलते हैं एनार्की ऑटोमेटिकली क्रिएट्स कंपटीशन, बट अलेक्जेंडर वेंट भाई बोलते हैं कि नहीं, एनार्की बस एक कंडीशन है। एनार्की इज ओनली अ कंडीशन। कंट्रीज डिसाइड व्हाट दैट कंडीशन मीन्स। ठीक है। तो अराजकता जो है वो बस एक कंडीशन है कि सपोज इंडिया में अराजकता है और पाकिस्तान में अराजकता है, तो इंडिया के अराजकता को दुनिया ज्यादा इम्पोर्टेंस से देखेगी कि क्योंकि दिस इज नॉट अ फ्रीक्वेंट ऑकरेंस इन आवर कंट्री। कभी एक दो बार हो गया, इसलिए जो प्रोटेस्ट या कुछ होते हैं इट गेट्स मोर इंटरनेशनल कवरेज। बट पाकिस्तान का जो इंटरप्रिटेशन है या पाकिस्तान में सपोज जो हो रहा है वो दुनिया इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती क्योंकि वहां दिस इज अ डेली अकरेंस, या मे बी दे डोंट वांट टू, परसेप्शन जो है वहां का, मे बी इट हैज बीन मेड लाइक दैट कि यहाँ तो होता रहता है। तो एक एग्जांपल है, सपोज देर इज यू हैव टू नेबर्स। ठीक है, नेबर वन नेबर टू। अब दोनों के पास एक गन है। ठीक है, बट नेबर वन सपोज आपका भाई है, तो आपको उसके गन से डर नहीं लगेगा। बट नेबर टू सपोज आपका एनिमी है, यू विल फील थ्रेटेंड बाय हिज गन। क्यों, क्यों थ्रेटन है कि गन तो, गन इज द सेम बट योर इंटरप्रिटेशन ऑफ हु इज होल्डिंग द गन चेंजेस। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक दिस। तो नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन, हु और व्हाट
what shapes what shapes this interpretation? ठीक है, what shapes this interpretation? First is identity. Second is norms. Third is ideas. तो ये सारी जो चीजें हैं, इट शेप्स द इंटरप्रिटेशन। आइडेंटिटी का क्या मतलब है? आइडेंटिटी मतलब एक देश खुद को कैसे देखता है, हाउ डज अ कंट्री सी इटसेल्फ। इंडिया बोलता है कि मैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हूँ। जापान बोलता है मैं पीसफुल नेशन हूँ। चाइना बोलता है कि आई एम अ सिविलाइजेशन हु इज रिक्लेमिंग माई हिस्टोरिकल स्टेटस। यूएस बोलता है मैं लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर का लीडर हूँ। तो ये जो आइडेंटिटीज है, इट शेप्स और इन्फ्लुएंसेस द फॉरेन पॉलिसी। इन नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स आर द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, नॉर्म्स मतलब एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। तो जैसे आज है कि एक देश दूसरे देश की जमीन या टेरिटरी को कॉन्कर कर ले, इट इज कंसिडर्ड इलेजिटिमेट। ठीक है, ये एक फेयरली एक दिस इज अ वाइडली रिगार्डेड थिंग कि इल मतलब कॉन्करिंग अनदर कंट्री फॉर टेरिटरी इज नॉट गुड। सेंचुरीज पहले या सालों पहले तो ये चीज कॉमन थी, यही हो रहा था। पर फिजिकली ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है। ओनली द आइडियाज हैव चेंज्ड, नॉर्म्स हैव चेंज्ड, देयरफॉर बिहेवियर चेंज्ड। अब आइडियाज देखते हैं। आइडियाज डिटरमाइन व्हाट गवर्नमेंट बिलीव इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, आइडियाज ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या गवर्नमेंट बिलीव करती है जो अप्रोप्रिएट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखा जाए तो शुड कंट्रीज हेल्प ड्यूरिंग डिजास्टर। डिजास्टर में हेल्प करना चाहिए क्या? नेविगेशन फ्री होना चाहिए क्या? क्लाइमेट चेंज एक सिक्योरिटी इशू है या जस्ट नॉर्मल फिनोमिना? ये सारे जो क्वेश्चंस है, दे आर शेप्ड बाय आइडियाज, नॉट जस्ट मिलिटरी कैपेबिलिटी। तो अभी कुछ इंडिया एंगल देखते हैं। इंडिया में ये वाला थियरी कैसे चल रहा है? लेट अस एक्सप्लोर द इंडिया एंगल। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट आस्क, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या सवाल पूछते हैं? व्हाट आइडियाज, आइडेंटिटीज, वैल्यूज एंड नॉर्म्स इन्फ्लुएंस अ कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी? ये सवाल कंस्ट्रक्टिविस्ट पूछते हैं। इंडिया के लिए इसका जवाब क्या है? इंडिया के लिए दीज इंक्लूड सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी। हमारी पहचान एक सिविलाइजेशन के दौर पे। वी आर अ civilization, वी आर एन एंशियंट civilization, 10,000 years of history. We have a democratic identity, डेमोक्रेटिक है अपन। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। देन हमारा एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। फिर है हमारा एक लेगेसी है, एंटी कलोनियल लेगेसी है हमारा। फिर है वी आर अ प्लूरलिस्ट सोसाइटी,
बहुत लोग हैं हमारे पास, अलग अलग डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ। वी बिलीव इन पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये सब हमारी आइडेंटिटी है, ये सब हमारी पहचान है। हम लीडर बनना चाह रहे हैं ग्लोबल साउथ के। हम मानवतावाद में विश्वास रखते हैं, ह्यूमैनिटेरियनिज्म। हम वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो ये जो आइडियाज हैं, दे एक्सप्लेन इंडियाज एक्शन बियॉन्ड प्योर पॉलिटिक्स, प्योर पावर पॉलिटिक्स। ये हमारे एक्शंस को दर्शाता है, बियॉन्ड द प्योर। सिर्फ रियलिज्म में हम विश्वास नहीं रखते। रियलिज्म रियलिज्म के साथ साथ ये सारी चीजें हैं जो हमारी एक्शंस को इंस्पायर करती है या शेप करती है। ये सब में क्या आता है, इसीलिए हम क्या बातें करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। वन अर्थ, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसकी बात करते हैं हम। क्योंकि ये आइडिया जो है, ये हमने कहाँ से ली है? ये हमने ली है महाउपनिषद से। हम पूरे अर्थ को एक फैमिली मानते हैं जिसका एक कॉमन फ्यूचर है। हमारे ग्रंथ भी यही कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। वी ऑलवेज प्रे फॉर ऑल। तो ये आइडिया जो है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट आइडिया है, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये क्यों है कंस्ट्रक्टिविस्ट? रियलिस्ट पूछते हैं कि व्हाट डज इंडिया स्टैंड टू गेन फ्रॉम ऑल दिस वसुधैव कुटुंबकम, ये सब से क्या हो? बट कंस्ट्रक्टिविस्ट एक अलग सवाल पूछते हैं, व्हाट आइडेंटिटी, व्हाट आइडेंटिटी इज इंडिया प्रोजेक्टिंग? या प्रोजेक्टिंग। तो यहाँ पे जवाब है, इससे इंडिया खुद को सिविलाइजेशनल स्टेट दिखा रहा है, इंक्लूसिव लीडर दिखा रहा है। वी आर इंक्लूसिव, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। हम एक ब्रिज है नॉर्थ और साउथ के बीच। जो नॉर्थ की डेवलप कंट्रीज है एंड साउथ की डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज है, उसके उसके बीच के जो ब्रिज का काम है वो हम कर रहे हैं। वी वी आर अ प्रमोटर ऑफ कलेक्टिव वेलफेयर। ठीक है। हम सबका विकास चाहते हैं, हम सबकी भलाई चाहते हैं। फिर हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। हमने यूएन को बोला, वी परसुएडेड यूएन टू डिक्लेयर 21 जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो वी डिडंट डू दिस फॉर मिलिट्री पावर। हमने मिलिट्री पावर के लिए नहीं किया, नॉट ऑल, नॉट इवन फॉर इकोनॉमिक गेन। ठीक है। वी डिडंट डू दिस फॉर मिलिट्री पावर, वी डिडंट डू दिस फॉर इकोनॉमिक गेन। तो हमने क्यों किया ये चीज? इससे हमारी इंडियन सिविलाइजेशन का नाम बढ़ेगा, वेलनेस के लिए, ग्लोबल वेलनेस, स्पिरिचुअलिटी प्रमोट कर रहे हैं हम। दिस इज अ वे ऑफ प्रोजेक्टिंग आवर सॉफ्ट पावर। एक होता है हार्ड पावर, एक होता है सॉफ्ट पावर। वी आर प्रोजेक्टिंग आवर सॉफ्ट पावर। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट इसको क्या बोलते हैं? दे कॉल दिस नॉर्म एंटरप्रेन्योरशिप। प्रमोटिंग न्यू ग्लोबल नॉर्म्स, प्रमोटिंग न्यू ग्लोबल नॉर्म्स रूटेड
रूटेड इन नेशनल आइडेंटिटी। हम ग्लोबल नॉर्म सेट कर रहे हैं अभी। हम बस अब फॉलो नहीं कर रहे चीजों को, हम दिशा दिखा रहे हैं कि अब तुम लोग भी ये फॉलो करोगे। ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी है और अब ये ग्लोबल आइडेंटिटी बनने जा रही है। योगा अब सब मना रहे हैं, हर देश मना रहा है, यूएन मना रहा है। और जब भी योगा और ये सब का नाम आएगा तो लोग इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सभ्यता को याद करेंगे। दे विल डिग डीप इनटू इट, दे विल want to know more about wellness and spirituality. So this is what power India is projecting. अभी यूएस की बात होगी तो लोग मिलिट्री पावर की बात करते हैं, इंडिया होगा तो योग ये सारी चीजों की बात करेंगे। दिस इज अ गुडविल इमेज ऑफ इंडिया। फिर आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया फ्रांस के साथ मिलकर ये स्टार्ट किया। ये क्या दिखा रहा है हमें कि why does India lead the climate initiatives despite being a developing country? इंडिया डेवलप भी नहीं है पूरा, बट अभी भी क्लाइमेट को इतनी तवज्जो दे रहा है। इससे इंडिया क्या प्रोजेक्ट कर रहा है? ये वाले आइडिया से इंडिया प्रोजेक्ट कर रहा है कि वी आर अ रिस्पॉन्सिबल पावर। वी आर अ रिस्पॉन्सिबल पावर। ये सब कीवर्ड्स याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज अ क्लाइमेट लीडर। वी आर अ प्रोवाइडर ऑफ ग्लोबल पब्लिक गुड्स। ग्लोबल पब्लिक गुड्स हम सबका सोचते हैं। फिर हमने वैसे ही हमने CDRI किया है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमने रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है। इससे हम प्रोजेक्ट करके कि वी आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, वी आर अ प्रोवाइडर ऑफ सॉल्यूशंस, वी आर अ रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर, वी आर रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर। फिर हमने कोविड-19 पैंडेमिक हुई थी, तब हमने वैक्सीन मैत्री लॉन्च की थी। व्हाट डिड दिस शो? अब लोग बोलेंगे, रियलिस्ट बोलेंगे नहीं ये तो हम इन्फ्लुएंस के लिए था, बट दिस इज अगेन इंडियाज आइडेंटिटी। दिस शोज इंडियाज आइडेंटिटी एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। वी आर ए ह्यूमैनिटेरियन एक्टर एंड लोग हम पे भरोसा कर सकते हैं। वी आर अ ट्रस्टेड डेवलपमेंट पार्टनर। हम पे आप फिर हम डेवलपमेंट डेवलपमेंट पार्टनरशिप करते हैं। हम रोड्स बनाते हैं, हम स्कूल्स बनाते हैं, हम हॉस्पिटल्स बनाते हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूपीआई प्रमोट कर रहे हैं। हम ये अफ्रीका, एशिया, इंडियन ओशन हर जगह कर रहे हैं। तो ये सब को हम एड नहीं बोलते, वी डोंट कॉल दैट वी आर गिविंग यू मनी, वी आर गिविंग यू एड। हम बोलते हैं कि दिस इज अ डेवलपमेंट पार्टनरशिप, दिस इज अ डेवलपमेंट पार्टनरशिप। में दिस टर्मिनोलॉजी है ना, ये जो टर्मिनोलॉजी है, this reflects that we have an identity which is based on equality. Based the identity is based on equality rather than hierarchy. हम हायरार्की में विश्वास नहीं करते कि तुम हमसे कम हो, हम ज्यादा है, हम कर रहे हैं, हमें देखो। इस पे हमारा विश्वास नहीं, हमारा विश्वास है इक्वालिटी पे। वी आर इक्वल पार्टनर्स इन डेवलपमेंट। फिर हम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है। वी आर द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ।
वी स्पीक रेगुलरली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज की हम हमेशा बात करते रहते हैं। सर किसी ने बोला नहीं है कि हमें, इट इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड और समवन हैज टोल्ड अस। वी डू इट बिकॉज वी आर द लीडर ऑफ, we see ourselves as the leader of developing countries. We see ourselves as leader of developing countries. We are a representative. We see ourselves as representative of post-colonial societies. हम ब्रिज है ना, नॉर्थ एंड साउथ के बीच का ब्रिज है हम। वी आर अ ब्रिज बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। फिर हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट देखते हैं। शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चरल एफिनिटी, हमारे कल्चर लिंक्ड है, हम हमारा कल्चर सिमिलर है, हमारा रीजनल आइडेंटिटी है, नेबरहुड फर्स्ट पर ये सब। वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेबर। कंस्ट्रक्टिविस्ट ये सब बोलते हैं। तो हम मानते हैं, वी बिलीव दैट, इंडिया बिलीव दैट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेबर इज लिंक्ड विद इंडियाज प्रॉस्पेरिटी। अगर बगल के देश में तरक्की हो, शांति हो, तो हमारे देश में भी तरक्की और शांति होगी। क्यों? क्योंकि हमारे बॉर्डर्स लिंक्ड है। इट इज इवन लिंक टू सिक्योरिटी। वहां पे अराजकता होगी तो वो अराजकता फैलेगी, वहां के लोग माइग्रेट करेंगे, प्रताड़ित होंगे तो माइग्रेट करके इंडिया आएंगे। इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इसीलिए वी बिलीव दैट इवन दे शुड बी प्रॉस्परस। तुम भाई अच्छा करो अपने देश में। फिर इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो कि पहले लुक ईस्ट था, बाद में वो एक्ट ईस्ट हो गया। दिस इज नॉट ओनली अबाउट ट्रेड, ये सिर्फ ट्रेड नहीं है। तो ये क्या है? वी एम्फोसाइज बुद्धिज्म, वी एम्फोसाइज हिस्टोरिकल मैरीटाइम लिंक्स। हमारे हिस्टोरिकल मैरीटाइम लिंक्स हैं इन कंट्रीज के साथ, जो एशियन कंट्रीज है। हमारे जो राजा हुआ करते थे, राजेंद्र चोला, राजा राजा चोला, ये सब वहां तक गए थे। वी हैव अ शेयर्ड एशियन हेरिटेज। We share a lot of things in common. We have a lot of cultural exchanges. Then, at the same time, we are also promoting Buddhist diplomacy. This is a very important linkage with the East Asian countries. हम बोध गया को प्रमोट कर रहे हैं। वी आर प्रमोटिंग बोध गया, नालंदा, बुद्धिस्ट सर्किट्स। So why we are doing this? Because Buddhism is part of India's civilizational identity. हमारे civilizational identity का part है बुद्धिज्म। And we are doing this to create goodwill without coercion। मतलब हम डरा धमका के नहीं, प्यार मोहब्बत से, गुडविल के थ्रू हम कंट्रीज का सपोर्ट लॉन्ग टर्म के लिए प्राप्त करना चाह रहे हैं। फिर हम HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, वी प्रोवाइड डिजास्टर रिलीफ। अभी जैसे वेनेजुएला में डबल अर्थक्वेक हुआ, वी आर प्रोवाइडिंग रिलीफ देयर। द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग रिलीफ। तो इस चीज से हम क्या दर्शाना चाह रहे हैं? दैट वी आर अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। इंडिया इज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू एनी क्राइसिस। जब भी कोई क्राइसिस होगा, हम पहले जाएंगे। हम नेपाल में गए, हम टर्की को भी दिए।
टर्की से हमारी उतने अच्छे रिलेशंस नहीं है। हाल ही में तुर, तुर्की के साथ हमारे रिश्ते काफी स्ट्रेन में आ चुके हैं, बट स्टिल वी जब वहां पे क्राइसिस आया था, वी वर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। वी आर अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, कि हम इंडियन ओशन को हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानते हैं। सो वी आर अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड वी आर अ रिस्पॉन्सिबल रीजनल पावर। रिस्पॉन्सिबल रीजनल पावर। फिर एक है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये ये एक सबसे important and it is the most enduring foreign policy identity of India. इंडिया मिलिट्री अलायंसेस कभी नहीं करता। इंडिया का किसी के साथ भी मिलिट्री अलायंस, अलायंस इज द कीवर्ड गाइस, अलायंस है नहीं हमारा। हमारे एक्सरसाइजेस चलते हैं, हम वेपन्स लेते हैं, बट वी आर नॉट allies, मिलिट्री allies ऑफ एनीवन। जैसे नेटो, नेटो जैसे कोई भी कोएलिशन के हम पार्ट नहीं है। क्यों? हमारे यूएस के साथ रिलेशन है, रशिया के साथ है, जापान के साथ है, एशियान है। वी आर पार्ट ऑफ क्वाड, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द एससीओ। तो ये बस एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन नहीं है। दिस इज दिस इज a deeply embedded identity of independent decision making. We are an independent decision maker. हमारे कुछ कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे डिसीजंस को शेप करते हैं। वी हैव अ लेगेसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। हम किसी भी एक गुट के साथ अलाइन नहीं रहेंगे। वी आर अ बिलीवर इन मल्टीलैटरलिज्म। इसीलिए हम अभी रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म की बात कर रहे हैं, रिफॉर्म ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर की बात करते हैं, बिकॉज वी वांट रिफॉर्म्स इन द यूएन। हम यूएनएससी के रिफॉर्म्स की बात करते हैं, so that it reflects the realities of the 21st century. मोदी जी ने बोला है रिफॉर्म विल लीड टू रेलेवेंस। जयशंकर जी क्या बोलते हैं कि जो यूएन है, इट रिफ्लेक्ट्स द रियलिटीज ऑफ 1945, नॉट ऑफ 2025। ये भाई ये पहले क्या सच्चाई दिखाता है, अभी का नहीं। अभी चीजें बदल गई है, दुनिया बदल गई है, इंस्टीट्यूशंस को बदलना होगा। अगर उनको रेलेवेंट रहना है इस युग में, तो उन्हें रिफॉर्म करना होगा। हमने काफी ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं, ऑपरेशन दोस्त, गंगा, ऑपरेशन दोस्त, गंगा, देवी शक्ति, ये सब हमने क्राइसिस के टाइम लॉन्च किए। दिस इज इवैक्यूएशन एंड ह्यूमैनिटेरियन मिशन। हम अपने सिटीजन्स को अकेला नहीं छोड़ते। जब भी ईरान में वॉर हुआ, इसराइल, रशिया, यूक्रेन, हम अपने सिटीजन्स को एक्टिवली वापस लाने जा रहे थे। Why? Because we have a responsibility towards our citizens abroad. We have a humanitarian commitment. हमें कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है कि हमें लाना ही है। जो भी बच्चे या जो भी सिटीजन्स हमारे जाते हैं, वो अपने मर्जी से जाते हैं। बट दिस इज आवर legacy, this is our identity, that we don't leave them uh, alone in times of crisis. तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करती है। और भी चीजें देखेंगे आगे हम। आई होप आपको एक आइडिया आया होगा कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के बारे में।
तो वी विल स्टॉप दिस लेक्चर हियर। अगले वीडियो में हम कोई और थ्योरी लेंगे। एंड थैंक यू।